winter may be coldest. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को भी और साथ ही साथ विंटर्स को भी। यस, आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। टाइटल देखकर आपको पता तो चल गया होगा। आज हम लोग रिएक्ट करेंगे इंडियाज़ विंटर में बी कोल्डेस्ट दिस ईयर, लानीना इम्पैक्ट एक्सप्लेन। सो बेसिकली ये लानीना क्या है, इसके बारे में बहुत सुना है। कहा जाता है कि ये अभी कुछ रिसेंटली अमेरिका वगैरह में भी इसका कुछ ईयर्स पहले कुछ इम्पैक्ट आए थे। लानीना मतलब है क्या, इसको कहते क्या तुमसे है, पूछ रही हूँ। ये है क्या बेसिकली, लेकिन ये विंटर से कनेक्टेड है कुछ, मतलब कोल्डेस्ट होने वाला है, मतलब कोई तूफान टाइप है। yes, क्या है काइंड ऑफ। आई डोंट नो, ये वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलिए बिना कोई देर किए इस वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी अक्टूबर पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और 10 अक्टूबर की रात को दिल्ली का टेम्परेचर 18.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। नॉर्थ इंडिया में भी सर्दी का आगाज हो चुका है। ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर निकालने पर और आग तापने पर मजबूर बता कर रहे दिया हैं। है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। अब इस समय से पहली आई सर्दी को देखकर लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या इस साल की ठंड पिछले सभी सर्दियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। और लोगों का ये शक जायज भी है, क्योंकि इस बार दस्तक दे चुका है ला लीना। As winter approaches, India is already witnessing unusual weather. Early snowfall has blanketed parts of the north, and experts say that this could be just the beginning. Could be just the beginning. La Nina 2025। NOAA के क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला लीना के आने के चांसेस 71% है। तो क्या ला लीना इस बार इंडिया में भी तबाही मचाएगा? डेटा बताता हूं। फरवरी 2020-21 में नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही जबरदस्त कोल्ड वेव आई, जिसकी वजह से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और नदर्न मैक्सिको में लगभग फरवरी के पहले कुछ दिन तक रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी थी। टेम्परेचर नॉर्मल से 14 से 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और ठंड गल्फ कोस्ट तक पहुंच गई। साथ ही साथ बड़े बड़े विंटर स्टॉर्म्स आए जिसमें बर्फ जम गई। ह्यूस्टन, टेक्सास जैसे साउथ के शहरों में भी बर्फ गिरने लगी, जो कभी नहीं होता। डीप साउथ के कुछ एरियाज में तो ये उनके हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बर्फ वाला विंटर में से एक था। खासकर टेक्सास का हाल तो बहुत ही बुरा था। रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने वहां पावर ग्रिड पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया और पाइपलाइंस भी फ्रीज हो गई, जिसके चलते लाखों लोगों की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और कई घरों की पाइप फट गई। इस सीवियर कोल्ड की वजह से कम 278 लोगों की जान चली गई। और इस भयंकर ठंड के पीछे की वजह थी पोलार वोर्टेक्स का साउथ की तरफ शिफ्ट होना। पोलार वोर्टेक्स यानी कि एक लार्ज लॉन्ग लिव्ड लो प्रेशर सिस्टम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है। ये पोलार वोर्टेक्स का शिफ्ट शायद 1 महीने पहले हुए सडन एटमॉस्फेरिक वार्मिंग की वजह से हुआ था, लेकिन NOAA के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर के LIM यानी लीनियर इनवर्स मॉडल के एनालिसिस में बाद में यह पता चलता है कि इस खौफनाक मंजर के पीछे पोलार वर्टेक्स का शिफ्ट होना नहीं, जबकि ला लीना का भी हाथ था। तो अब सवाल यह है कि जो 2021 में नॉर्थ अमेरिका में हुआ, क्या वैसा ही हाल इंडिया का भी हो सकता है? क्या ला लीना इस साल इंडिया की सर्दी को और ज्यादा एक्सट्रीम बनाने वाला है? लग रहा है। एवरीबॉडी, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिरकार ये ला लीना क्या है और इसका इस साल इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है। देखो, ला लीना और एल नीनो दोनों ही पैसिफिक ओशन में होने वाले क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के वेदर को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में पैसिफिक ओशन के ऊपर जो ट्रेड विंड चलती है वो गर्म पानी को साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ धकेल कर ले जाती है। फिर जब सरफेस का गर्म पानी एक तरफ हो जाता है तो उसके रिप्लेस होने के बाद नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है और इसी फिनोमेना को हम अपवेलिंग कहते हैं। ये जब तक एक नॉर्मल फेज में होता है तब तक सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही ये साइकिल इंटेंस हो जाता है, ज्यादा वार्म वाटर जब रिप्लेस किया जाता है, तब इसे ला लीना कहते हैं। और जब ये
पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है तो इसे एल लीनो कहते हैं। जब एल लीनो और ला लीना आते हैं तो ये नॉर्मल प्रोसेस को तोड़ देते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सट्रीम्स में जाती है और इन दोनों को ही मिलाकर साइंटिस्ट एनसो कहते हैं, यानी एल लीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये दोनों पैटर्न्स का असर सिर्फ बारिश या ठंड तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये ग्लोबल वेदर, वाइल्ड फायर्स, इकोसिस्टम और इकोनॉमी तक को हिलाकर रख देते हैं। अब ला लीना की बात करें तो इसका मतलब स्पेनिश में होता है लिटिल गर्ल। ये बेसिकली एल लीनो का अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करती है। जो साल ला लीना वाले होते हैं उन सालों में पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये विंड्स गर्म पानी को और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ धकेल कर ले जाती है और इसी कारण से ज्यादा अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर की। ये ठंडा पानी पैसिफिक ओशन में इवोपरेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठंडा पानी है, इवोपरेशन धीरे धीरे होगा और ट्रेड विंड्स को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर देता है। पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इसी वजह से सदर्न यूएस में सूखा आने लगता है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में बहुत ज्यादा बरसात और फ्लड्स होने लगती है। ला लीना के सालों में साउथ में विंटर्स नॉर्मल से ज्यादा गर्म होती है और नॉर्थ में नॉर्मल से ज्यादा ठंडी। साथ ही साथ ला लीना हरिकेन सीजन को भी ज्यादा सीवियर बना देता है। अब इसी के पैरेलल अगर एल लीनो को देखा जाए तो एल लीनो के टाइम पर ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती है। इस वजह से वार्म वाटर वापस ईस्ट की तरफ यानी कि अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ धकेल दिया जाता है। इस शिफ्ट का इफेक्ट यह होता है कि नदर्न यूएस और कनाडा ज्यादा गर्म और ड्राई हो जाते हैं, जबकि यूएस गल्फ कोस्ट और साउथ ईस्ट रीजन में बरसात ज्यादा होने लगती है और फ्लडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है, और भी बहुत सारे वेदर फिनोमिनास काम कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, पर मैंने इसको आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। वरना ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि सारी मतलब वेदर से कनेक्टेड आई बटन में दे दूंगा। इंडिया की अगर बात करें तो आइसर मोहाली की रिसर्च बताती है कि ला लीना के टाइम पर एटमॉस्फेयर में लो लेवल साइक्लोनिक घूमने वाली हवा बन जाती है। यह हवा ऊपर के ठंडे नदन इलाकों से कोल्ड एयर को खींचकर इंडिया की तरफ ले आती है और इसी वजह से इंडिया में कोल्ड वेव्स ज्यादा बार आती है और लंबे समय तक चलती है। तो चलो अब ये देखते हैं कि फिलहाल ला लीना की क्या सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहूं और मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। देखो, मीटियोलॉजिस्ट ने 9 अक्टूबर को बताया कि ला लीना फिर से पैसिफिक ओशन में वापस आ गया है और पिछले 6 सालों में ये 5वीं बार है जब ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। NOAA के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैसिफिक ओशन का पानी थोड़ा ठंडा हो रहा है और इसका असर हमारे मौसम पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक ला लीना चलेगा और फिर जनवरी से मार्च 2026 के बीच धीरे धीरे नेचुरल कंडीशंस आने के चांसेस 55% तक हैं। अब सवाल यह है कि इस ला लीना की वजह से इस साल सर्दी पिछले सालों के मुकाबले सबसे भयंकर सर्दी होगी या नहीं। अभी के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि सर्दी तो होगी, लेकिन शायद इतनी तेज ना हो कि इसे इस सदी की सबसे ज्यादा ठंड कहा जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का ला लीना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ज्यादा टाइम तक टिकने वाला भी नहीं है। मतलब समुद्र के सरफेस का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और जब ला लीना वीक होता है तब हमेशा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम असर नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी यह मौसम के सीजनल पैटर्न को काफी हद तक बदल देता है और ठंड पड़ेगी और इसी वजह से इसका असर इंडिया पर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली बहुत ज्यादा ठंड नहीं लाएगा। फोरकास्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025-26 की सर्दी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ठंडी होगी। खास करके नॉर्थ इंडिया में ठंडी हवा और कोल्ड वेव्स बढ़ सकती है और जो हिली रीजन्स है वहां पर स्नोफॉल नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है। मीटियोलॉजिकल मॉडल्स का कहना यह है कि विंटर्स दिल्ली और एनसीआर के लिए काफी ठंडे रह सकते हैं। दिल्ली में पड़ी भी है ठंड, हमें 10 अक्टूबर को देखने को भी मिला। 10 अक्टूबर को भी देखने को मिल गया। दिल्ली का टेम्परेचर काफी की वजह से सिर्फ ठंड ही नहीं बढ़ती है, बल्कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ये मॉनसून को भी अफेक्ट करता है। इंडिया का मॉनसून सिस्टम इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के डायनामिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस होता है और इसी वजह से इंडिया ने पहले भी ला लीना के असर को एक्सपीरियंस किया है। 2007-8 में मॉनसून बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से बिहार और आसाम जैसे स्टेट्स में खूब फ्लड्स आए। पर इन्हीं सालों में हमें एक चीज और देखने को मिली
कि राइस और शुगरकेन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था क्योंकि बाढ़ के कारण वहां की सॉइल रिन्यू हुई। फिर 2010-12 के लालिना के टाइम पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग हुई। लंबे मॉनसून सीजन ने रिजर्वायर्स को लबालब भर दिया, लेकिन इस वजह से राबी की क्रॉप्स की सोइंग पीरियड में भी डिले आया था। और सबसे रिसेंट अगर हम 2020 से 22 के बैक टू बैक लालिना ईयर्स को देखें तो ये नॉर्मल से ज्यादा मॉनसून रेन्स लाए। फिर इसी ने साइक्लोन टॉक्ते को भी और पावरफुल बना दिया था, जिसने वेस्टर्न समुद्री कोस्ट पर तूफान बहुत तबाही मचाई थी, जो अरेबियन सी में साइक्लोन आया था। तो लालिना के पहले के एक्सपीरियंसेस को देखकर हमें यह समझना होगा कि अगर इसका इंपैक्ट इस बार ज्यादा हो गया तो हमें किन चीजों का नुकसान हो सकता है। पहला, एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर फ्रॉस्ट लंबे समय तक टिक गई तो राबी क्रॉप्स जैसे वीट, मस्टर्ड और वेजिटेबल्स को नुकसान हो सकता है। दूसरा, एनर्जी डिमांड्स बढ़ेगी क्योंकि नदर्न सिटीज में हीटिंग की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है क्योंकि वहां ठंडा ज्यादा होने वाला है। तीसरा, हेल्थ पर भी इंपैक्ट होंगे, जैसे बुजुर्ग लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा। लंबी ठंड और बायोमास बर्निंग से बिगड़ती क्वालिटी की वजह से हेल्थ रिस्क ज्यादा रहेगा। कंक्लूजन। तो देखो, अब इस साल लालिना की वजह से कितनी सर्दी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल फोरकास्ट यही कह रहा है कि ठंड बढ़ सकती है, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हम सबको विंटर्स के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और अब तो दिसंबर आ चुका है, तो बेसिकली लानिना के अभी जो है वो 2 ही महीने बाकी बचे हैं। शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा, ये थी वीडियो कि क्या इस दफ़ा इंडिया में लानिना आ सकता है, कितना इफ़ेक्ट करेगा और क्या होगा। सो बेसिकली अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन उतनी ठंड नहीं पड़ी है। ऑल्दो नॉर्दर्न साइड्स तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई होंगी, अभी दिसंबर है और आगे फरवरी तक लानिना है। तो बेसिकली ये एक अच्छी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट नहीं आया है, थैंकफुली। तो आप लोग बताइए कि सर्दी की क्या सिचुएशन है, और आप लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं हमें कमेंट में बताइए कि आपके शहर में और आपके स्टेट में सर्दी की क्या पोजीशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलना। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।